मित्रों नमस्कार। अभी अभी इनकम टैक्स की ओर से एक अपडेट आया है जो गलती प्रायः सभी लोग बार बार करते हैं। तो इनकम टैक्स ने इसके लिए अलग से एक सर्कुलेशन जारी करके लोगों को अवगत कराया है। आप भी कृपया यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर को ही बता दूं कि ये गलती आपको नहीं करना है। और इस गलती में अगर आप बाहर से भी कहीं से इनकम टैक्स रिटर्न भराते हैं तो आप इसको स्वयं चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं इनकम टैक्स विभाग ने ये कहा है कि लोग इसको बार बार करते हैं। तो आप इससे बचना है और इसका निवारण कैसे करना है ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए 31 जुलाई 2024 बहुत ही नज़दीक है, थोड़ा ही समय बचा है। जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न आप भर लें, फाइल कर दें, क्योंकि अभी एक समय है। और ज़्यादातर वेतन भोगी जो है फार्म नंबर 1 है, तुरंत भर जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। अगर फार्म भरने में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझको कमेंट करिएगा, तो मैं तुरंत भरना बता दूंगा। वैसे यूट्यूब में काफ़ी वीडियो इस तरह के पड़े हुए हैं, तो मैं अनावश्यक आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। और क्यों एक मेमोरी और भरी जाए, तो बहुत अच्छे वीडियो पड़े हैं, थोड़ा आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। ना समझ में आए, कोई समस्या हो आप मुझे करिएगा, फ्री ऑफ कास्ट मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जो है। और अगर इसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। इसमें भी है, अगर इनकम टैक्स भरते समय किसी तरह की कोई गलती हो जाए तो धारा 139 उपधारा 5 ITR की जो है उसके तहत सुधार उसमें किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कितनी बार किया जा सकता है, तो जब तक डेट रहे तब तक आप अनगिनत कर सकते हैं। 2 बार 4 बार जब भी आपको गलती का एहसास हो तो आप कर सकते हैं। एक और मित्रों ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स बहुत सावधान होता जा रहा है। इसमें जो है AIS फार्म है जिस पर अपने आप सारे इंटरेस्ट वगैरह चढ़े हैं। तो आप बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा जहाँ जहाँ आपका सेविंग अकाउंट हो, और उसको भी उसमें अपलोड कर दीजिएगा कि इतना हमें ब्याज मिला है। अगर आप नहीं करते हैं तो 26 AS फार्म जो है इनसे टैली कर लेता है टैक्स विभाग, और आपको नोटिस अगर जारी हो गई तो फिर जिसको नोटिस जारी है वो जानते हैं कितना दौड़ा धूपी हो जाती है। और इसको रिवाइज कहते हैं, 139(5) के तहत रिवाइज किया जा सकता है। और 31 जुलाई आ रही है, जल्दी से जल्दी आप अपना तैयारी करके पहले से पहले इसको भरा दीजिए, क्योंकि फिर बाद में भीड़ बहुत हो जाती है और सर्वर वगैरह डाउन होते हैं। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो मेरे व्यूअर हैं, मेरे मित्र हैं, वो कहीं से परेशान हो। और अभी आपको कोई समस्या हो तुरंत मुझको कमेंट करिएगा, मैं आपका निवारण इसमें कर दूंगा। करके कहा है, उस पर यह कहा गया है कि लोग फार्म तो भर देते हैं लेकिन ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा या ना मालूम हो तो आप समझ लीजिए और सभी लोगों को जरूर ये बताइएगा कि ई-वेरिफिकेशन जब तक आपका नहीं होता है तब तक आपका ITR मान्य नहीं है, आपका कोई रिफंड भी नहीं लौटेगा और इस तरह आपको समस्या होगी। तो इसके 6 तरीके हैं वेरिफिकेशन के, ये आप अपने घर में स्वयं कर सकते हैं। अगर आपका कोई वकील से आप भरा रहे हैं या बाजार में कहीं भरा रहे हैं या आप जो है स्वयं भर रहे हैं तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और ITR की जो पर हैं उन पर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो कि मेरा ई-वेरिफिकेशन हो गया है, तब आप माने कि मेरा काम पूरा हो गया है। क्योंकि प्रिंट आउट तो निकाल के तुरंत दे देते हैं, पर ई-वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ इसमें थोड़ा सा संशय रहता है। पहले तो ई-वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन मिला करते थे, लेकिन अब 30 दिन का कर दिया है समय। तो 30 दिन में लोग सोचते हैं कि बाद में हम कर लेंगे, पर बाद में समय आता नहीं है और एक समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाती है और हमारा रिटर्न वगैरह कुछ नहीं आ पाता है। तो आपको सीधे कर लेना है। 6 तरीके बताए गए हैं, इनकम टैक्स विभाग ने 6 तरीके से ई-वेरिफिकेशन के लिए कहा है, लेकिन 3 बहुत सरल हैं जिसको आप हम कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 आधार बेस्ड OTP है। जो आधार नंबर, जिसे आपका आधार बना है तो किसी न कोई मोबाइल नंबर उसमें फीड होगा। तो जब आप इसमें ई-वेरिफिकेशन के करेंगे तो उसी आधार नंबर में OTP आ जाएगा। तो आपको विकल्प चुनना है, तो आप जो है आधार वाला OTP चुन सकते हैं। दूसरा नेट बैंकिंग है,
तो ज्यादातर लोग नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अब आज के युग में तो बहुत लोग नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं। तो नेट बैंकिंग के जरिए भी आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके पासवर्ड का डाल के और आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा डिजिटल सिग्नेचर है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन कुछ लोग अपना पेन ड्राइव में डिजिटल सिग्नेचर रखते हैं, जिसकी इनकम टैक्स विभाग में और सरकार के अन्य विभागों में मान्यता है, तो उससे भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो नेट बैंकिंग वाला और डिजिटल सिग्नेचर दोनों पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिससे सभी हमारे मित्रों को और हमारे साथियों को, हमारे परिवार को कोई समस्या ना हो। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब आपको करना है। लाइक करने से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। धन्यवाद। यही अपडेट था कि ई वेरिफिकेशन आपको करना है और इसको जरूर ध्यान रखना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अंत में फिर यही है कि ई वेरिफिकेशन स्वयं जांच सकते हैं, और आप टोल फ्री नंबर में बात करके पता कर लीजिएगा कि ई वेरिफिकेशन हो गया है कि नहीं हुआ है। कई बार सीओ ने भी गलती की है और ई वेरिफिकेशन नहीं किया है, और सीधे सीधे लोगों को आईटीआर रिटर्न बना के दे दिया है। इसीलिए आयकर विभाग ने स्पेशल नोटिस आज जारी की है। तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। फिर आगे वीडियो मिलेंगे, जो वीडियो आप कहेंगे उसी तरह का मैं बना दूंगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।